भाजपा जो है बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही राजनीति कर रही है कि जिसके साथ अलायंस करते थे उसको ही खोखला करने की राजनीति वो शुरू करते थे। बिहार को खोखला करने चलिए, यहाँ दाल गली नहीं, यहाँ उनकी दाल नहीं गली, यहाँ वो एक्सपोज्ड हो गए। तो अब खिसियाली बिल्ली जो है वो तो खंबा नोचेगी ही ना। महागठबंधन की सरकार तो बिहार में बन गई, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के तरफ से बयानबाजी हो रहे हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता कभी धरना और प्रदर्शन के माध्यम से महागठबंधन को घेरा जा रहा है और शब्दों के जिस तरीके से वार हो रहे हैं, उस शब्द के लिए हम रितु जायसवाल जी से बात करेंगे। किस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से लगातार शब्दों के वार हो रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि विपक्ष अपनी बातों को रखे। आज वो विपक्ष में है और आज वो अगर वार कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उनका अधिकार है विपक्ष के नाते, तो वो कर रहे हैं। अब तक हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग सवाल पूछ रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से संजय जायसवाल ने बयान दिया है बेतिया में और कहा है कि पीएफआई और एसडीपीआई का गठजोड़ है राजद का और नीतीश कुमार के कई अफसर जो हैं उसमें संलिप्तता है, इसके वजह से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा है। देखिए, इस तरह की बातें जो है ना, ये जो भाजपा वाले हैं ना, जिनका काम ही है लड़ाई झगड़े सांप्रदायिकता के नाम पर जिस तरह को देश को तोड़ना, टुकड़े में बांटना, ये सब उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, इस तरह की राजनीति वो करते हुए आए हैं और बिल्कुल अंग्रेजों की तरह भाजपा जो है बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही राजनीति कर रही है। जिस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग उसके साथ सब्सिडरी अलायंस किया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये समझ लीजिए कि जिसके साथ अलायंस करते थे उसको ही खोखला करने की राजनीति वो शुरू करते थे। सेम उसी तरीके से भाजपा ने यहाँ पे किया, जिसके साथ जा करके अलायंस करते हैं उसको खोखला करने में लग जाते हैं। उसका उदाहरण आपने महाराष्ट्र में देखा, अभी उसकी तैयारी उन्होंने पूरी झारखंड की कर ली थी और यहीं पे गलती कर दी बिहार में। जो बिहार को खोखला करने वो चले थे, यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस करके बिहार को खोखला करने चले, यहाँ दाल गली नहीं, क्योंकि ये जो है ना वो डेमोक्रेसी की धरती है, प्रजातंत्र की भूमि है। यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत मैच्योर हैं, यहाँ उनकी दाल नहीं गली, यहाँ वो एक्सपोज्ड हो गए। तो अब खिसियाली बिल्ली जो है वो तो खंबा नोचेगी ही ना, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उनको ऐसे बयान देने दीजिए, अभी दिमाग से ही नहीं है, वो कुछ का कुछ तो बोलेंगे ना। अभी इतनी बड़ी सत्ता जो है वो उनके हाथ से निकल गई है। जिनको खोखला करने चले थे वो आज वो ब्लेम कर रहे हैं जदयू खा जाएगा आरजेडी को, वो अपनी गिरबान में झाँक करके देखे कि उन्होंने अपने अलायंस के साथ क्या किया और बिहार में किस तरह की राजनीति वो आने वाले थे। क्या उन्होंने जदयू को ख़त्म करने की राजनीति नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। क्या थे वो? उनके ही भेजे हुए सबसे बड़े एजेंट तो आरसीपी सिंह ही थे, जो लगे हुए थे खोखले के पन की तैयारी में, ख़त्म करने की तैयारी में। तो वो अपनी देखे कि उनका क्या था, यहाँ पे क्या ही ब्लेम करना ठीक है। जायसवाल जी, जिस तरीके से कहा गया है कि आरजेडी के लालू परिवार जो है फिर से एक बार जेल जाएंगे, लालू भी जेल जाएंगे और उनका पूरा परिवार जेल जाएगा, संजय जायसवाल ने कहा है, क्योंकि पीएफआई और एसडीआई के साथ जो है उनका वोटर है और ऐसे खुलासे उन्होंने किए हैं कि जल्द ही एनआई जो है इसका जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब उनका ही कोर्ट है, उनके ही जज हैं और उनका ही फैसला है। क्या सारी चीज़ें वही कर लेंगे, इंक्वायरी भी वही कर लेंगे, जांच भी वही कर लेगा, आरोप भी वही लगा देंगे और फैसला भी वही सुना देंगे? क्या जो चीज़ें हैं कानून की चीज़ें हैं, कानून अपना काम करेंगी और बायस्ड होके नहीं करे। ईडी जैसी जो भी एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, बात वो नहीं है कि ईडी अपना काम किस तरह से कर रही है या बाकी के जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं या सीआईडी अपना काम किस तरह से कर रही है, सीबीआई अपना काम किस तरह से कर रही है। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ना, कि टारगेट करके किसी चीज़ को करना, ये गलत है। क्यों? भाजपा के जितने हैं वो सब उनके यहाँ जाते ही सब दूध के धुल जाते हैं, उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारा पाप बिल्कुल भाजपा में नहा लो और ख़त्म हो जाता है। क्या उनके यहाँ पर भ्रष्ट मंत्रियों के कतार नहीं लगे हुए हैं? सब लगे हुए हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे टारगेटेड जो इनका तरीका है ये बिल्कुल गलत है। वही आरोप लगाने वाले और वही निर्णय सुनाने वाले फायदा नीतीश कुमार को होगा। आपकी पार्टी जब टूटेगी और जब लालू परिवार जेल जाएंगे, मतलब किस तरह का, कौन से सपने में पड़े हुए हैं, कौन सा ख्वाब आप देख रहे हैं? मतलब जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उनको ठीक है, अभी वो
सरकार टूटी है, गई है सत्ता उनके हाथ से। कल तक जो मंत्री थे आज वो कह रहे हैं कि हम उड़े तो मंत्री थे और जब लैंड किए तो हम कुछ भी नहीं थे। तो निश्चित तौर पे कुछ बौखलाहट होगी। ऐसे बौखलाहट में वो इस तरह के बयान जो हैं वो वाजिब हैं और समझना चाहिए। किसी की पीड़ा है, तकलीफ है, छटपटाहट होगी तो बेचारे को छटपटाने दीजिए ना, अब उस पर क्या ही नमक छिड़क रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं ऋतु जायसवाल जी ने कहा कि जो है कह सकते हैं छटपटाहट है, और जो खंबा नोचने वाली जो शब्द है वो इस्तेमाल उन्होंने किया है, और सीधे तौर पर कहा है कि जब सत्ता हाथ से गई है तो इस तरह के बयान दे रहे हैं बौखलाहट में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे दस न्यूज़ के साथ और देखते रहे दस। मैं अजय सिंह, CMD आशीर्वाद इंजीनियरिंग ग्रुप, सभी भारतवासियों को आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं दिलीप कुमार आर्या। मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है। सब लोग अपने घर घर झंडा फहराने का काम करेंगे। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से भी इस बात को बोला हूँ कि सब लोग अपने अपने घर पे झंडा जरूर फहराएंगे और सबको एक दूसरे को प्रमोट भी करेंगे, बताएंगे। ठीक है जी। तो सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है और इसमें हम लोग एक साथ मिलके भाईचारे का संबंध निभा के कैसे मनाएंगे, आप कैसे मनाएंगे और पूरे देशवासियों को क्या इसमें मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो महोत्सव है इसमें सभी लोग अपना भाईचारा के साथ रहें, सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सभी के बारे में अच्छा सोचें, और यही मेरा कामना है सभी लोग से। धन्यवाद।